बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो नाइन्थ क्लास के कंप्यूटर्स का है, कंप्यूटर साइंस पेपर। और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि इसके लिए क्या टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद मार्क्स टोटल कितने होते हैं, क्या मार्क्स की डिवीजन किस तरीके से होती है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये सारी हम आपको बात यहाँ पे बताएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि टाइम जो आपको दिया जाता है वो होता है 2 घंटे, और टोटल जो मार्क्स होते हैं इसके लिए 50 होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि पेपर या तो 50 मार्क्स का होता है, या 75 मार्क्स का होता है, या 85 मार्क्स का होता है, या 100 मार्क्स का होता है। अब इन चारों का मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। 50 मार्क्स का जो भी पेपर होगा उसके लिए 2 घंटे टाइम होता है टोटल। जो 75 मार्क्स का आपके पास पेपर होता है उसके लिए आपके पास 2.5 घंटे का टाइम होता है, यानी 2 घंटे और 30 मिनट का। 50 वाले के लिए 2 घंटे, और जो 75 मार्क्स का है उसके लिए 2.5 घंटे होता है। जो 85 मार्क्स का पेपर है और जो 100 मार्क्स का पेपर उसके लिए 3 घंटे होते हैं, यानी जो 85 का होता है उसके लिए भी 3 घंटे, और जो होता है आपका 100 मार्क्स का उसके लिए भी 3 घंटे दिए। और 3 घंटे से ना तो कोई ज़्यादा है और ना 2 घंटे से पीछे कोई टाइम है। तो 2 घंटे से 3 घंटे के दरमियान, तो यानी तीन ही टाइम फ्रेम हमारे पास आ गए। यानी या तो 2 घंटे का पेपर होगा, या 2.5 घंटे का होगा, तो या 3 घंटे का पेपर होगा। ये तो है टाइम टोटल हर पेपर का। अब 85 वाले जो होते हैं, जैसे कि आप देख लें कि जैसे स्टैट होती है, जैसे 9th वाले बच्चों को तो नहीं पता होगा, लेकिन ये है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो है उसमें स्टैट जो होती है वो 85 मार्क्स की होती है। फिजिक्स वो 85 की प्रैक्टिकल का पोर्शन आ जाता है। इसलिए कि 75 मार्क्स के जो होते हैं, जैसे कि अगर आप देखें आपकी उर्दू वगैरह है, इंग्लिश है 75 की, तो वो इस तरह, और फर्स्ट ईयर में भी इसी तरीके से सारा चलता है। खैर, तो ये 50 मार्क्स का है तो 2 घंटे टाइम होगा। ऑब्जेक्टिव पोर्शन इसका आएगा और सब्जेक्टिव भी आएगा। ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन है उसमें आपको 10 मार्क्स होते हैं। टाइम आपके पास होता है 15 मिनट्स का, और उसके बाद पेपर आपसे ले लिया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ से आएंगे? मोस्टली फ्रॉम द चैप्टर एंड। जो चैप्टर्स दिए गए हैं उसमें बिल्कुल एंड पे जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं एमसीक्यूज वगैरह के, ज़्यादातर तो उधर से ही आते हैं, लेकिन दरमियान से आपको आ सकते हैं। और वो जो आएंगे वो कोई मुश्किल नहीं होंगे, वो कॉमन एंड कॉन्सेप्चुअल होंगे। कॉमन एंड कॉन्सेप्चुअल से मुराद है बिल्कुल सादा किस्म का एक एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यूँ बताऊं कि एक एमसीक्यूज आपको आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस। इनमें से जो नीचे दी गई जो डिवाइसेस हैं इनमें से पेरिफेरल कौन सी है, और ऑप्शन आपको वो दे देता है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू, और रैम और माउस। तो अब आपको इन चारों में से ये बताना है कि इसमें से पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होनी है। अब पेरिफेरल डिवाइसेस आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, एक्सटर्नली कनेक्ट होती हैं सिस्टम के साथ। अब आप सोचो कि अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है कि पेरिफेरल वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट हो रही है, और इनपुट आउटपुट दोनों हो सकती हैं, तो अब आप देखोगे अच्छा रैम तो सिस्टम के अंदर लगी होती है, उसके बाद सीपीयू भी सिस्टम के अंदर लगा होता है, मदरबोर्ड वो भी अंदर लगी होती है, माउस हाँ ये बाहर होता है। इसका मतलब माउस जो है वो पेरिफेरल डिवाइस है। तो ये इस तरह करके इसी तरीके से आपको मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस पूछ लेगा, कुछ ऑप्टिकल देगा कुछ मैग्नेटिक देगा, तो आपको उसमें से देखना है कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कौन सी, या वो आपसे ऑप्टिकल पूछ लेता है कुछ मैग्नेटिक वो देगा। तो इस तरह करके पेपर जो है वो सेट हो सकता है। और कोई फंक्शन पूछा जा सकता है, जैसे कि सीयू जो है वो कितने फंक्शंस परफॉर्म करता है, 1 2 3 5 अनलिमिटेड क्या, ठीक है। तो उस इस तरह करके कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विल बी अवेलेबल ऑन आवर चैनल। इस पे अवेलेबल होंगे, या जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब तक ये बन रही है तब तक तो नहीं है, लेकिन ये है कि इन फ्यूचर इसको ऑब्वियसली अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि सारे कंप्लीट नोट्स 9th के हमने अपडेट किए हुए हैं। वो पूरी लिस्ट है आपके पास, उसको प्ले लिस्ट में आप जाएँ और वहाँ से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ऑलरेडी हम बना के इसको अपलोड कर चुके हैं। बाकी जो एमसीक्यूज होंगे जो शॉर्ट जैसे होता है कि ज़रा क्विकली चीज़ों का हो जाए रिव्यू, तो वो इंशाल्लाह जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास सब्जेक्टिव पोर्शन। अब ये जो सब्जेक्टिव पोर्शन है ये है 40 मार्क्स का, और इसके लिए टाइम आपके पास होता है 1 घंटा और 45 मिनट। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 16 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 24 मार्क्स के जो आपके पास यहाँ पे हैं उसमें 3 इस तरह पोर्शन आएंगे, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स और 8 मार्क्स के। अब पहला जो पोर्शन होगा इसके अंदर वो आपको 6 क्वेश्चन गिवन होंगे, और उनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। और ये ज़्यादा जो इसकी जो वेटेज या नॉर्मल एक पैटर्न होता है वो पहले 2 चैप्टर में से ये सवाल लिए जाते हैं। पहला चैप्टर और दूसरा जो चैप्टर है उसमें से ये
क्वेश्चन जो हैं वो लिए जाएंगे, 6 सवाल, ठीक है, और 4 आपको अटेम्प्ट करने। अब ये कहाँ से आएंगे, ये भी ज़्यादातर चैप्टर के एंड पे जो दिए हुए हैं वहाँ से, लेकिन दरमियान से कोई सी भी शॉर्ट डेफिनेशन वो आपसे पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल के डिफाइन ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, उसको आप डिफाइन कर दें। इसी तरीके से आपके पास जो होता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो होते हैं उसमें कौन से थे उनके नाम लिख दें। तो इस तरह करके कोई सा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो पहला और दूसरा चैप्टर, और इसमें 6 सवाल और 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद अगला फिर पोर्शन जो होगा उसमें फिर 6 सवाल आएंगे, उसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने, और ये आएंगे तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर। जो तीसरा, चौथा, 5वां है, यानी ये 3 चैप्टर इसमें शामिल हैं। इनमें से क्वेश्चंस लिए जाएंगे, और अगले जो 8 मार्क्स होंगे आपके वो भी 6 क्वेश्चन होंगे, 4 अटेम्प्ट करने हैं। और ये आपको छठा, 7वां और 8वां चैप्टर, ये 3 चैप्टर जो होंगे इनमें से आपको आएंगे। और टोटल यहाँ पे बुक भी आपकी एंड हो जाती है, टोटल चैप्टर्स हैं। तो इस तरह करके बाकी पेयरिंग स्कीम सम टाइम बदल जाती है, उसमें कहीं से वो बता देते हैं कि इतने सवाल यहाँ से आएंगे, इसमें से शॉर्ट आएगा, इसमें से एमसीक्यूज आएंगे, इसमें लॉन्ग आएंगे। लेकिन पेयरिंग स्कीम की तरफ बजाय के स्पेसिफिकली एंड पे, ठीक है, वो भी वही बंदा कर सकता है जिसने पूरी तैयारी की हुई है। तो जिसकी पूरी तैयारी नहीं है वो क्या करेगा उसके अंदर। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिवली आप उस चीज़ को स्टडी करो, थॉरली स्टडी करो, और ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। और अगर आपने उस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो मीन्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं एटलीस्ट कि वो यहाँ पे आपके कवर हो जाने चाहिए। छोटी छोटी जो भी टर्म्स होते हैं, होता है ना, जैसे डॉक्टर होता है तो अपनी टर्मिनोलॉजी में बात करता है, तो उससे पता चलता है यार डॉक्टर है। वकील होता है तो अपनी एक टर्मिनोलॉजी में बात करता है, इससे पता चलता है कि प्रोफेशनल एक लॉयर है। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर का बंदा होगा ना, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात कर रहा होगा। डिवाइस तो डिवाइस कहेगा वो, ठीक है, वो मशीन नहीं कहेगा उसको, या कोई और लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी तरीके से आपके पास जो होगा इनपुट आउटपुट, ऐसी कुछ चीज़ें जो भी टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, तो वो एक ले मैन की तरह बात नहीं करता, वो अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करता है। इसलिए टर्मिनोलॉजी पेरिफेरल डिवाइस है या नहीं है। तो बोला पेरिफेरल क्या होती है, अच्छा नॉन पेरिफेरल है ये, या नॉन पेरिफेरल क्या होती है, तो ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, असल में वही बताती हैं कि ये बंदा इस फील्ड से रिलेटेड है या इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है। तो बस ये है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 16 मार्क्स का होता है। इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ 3, ये आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 सवाल आएंगे। अब ये कहाँ से चांसेस क्या हैं इनके, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, पहले जो 3 चैप्टर हैं इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपको। उसी तरह और कोई पोर्शन नहीं बना होता, ए बी इसका पार्ट नहीं होता। पहले आते थे जो पेपर्स, उसमें इसमें ए बी पार्ट बना देते थे। अब जो 2015 से ऑनवर्ड इतने पेपर्स हैं उसमें कहीं पे कोई पोर्शन नहीं है कि ए पार्ट ये है जी, इसका बी पार्ट ये, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो चौथे और 5वें चैप्टर में से चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इनमें से आने का। और उसके बाद लास्ट जो होता है वो छठा, 7वां और 8वां जो चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। बाकी वही बात है कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक बदल सकता है, लेकिन मीन्स के इसके अंदर सारे ही चैप्टर्स जब कवर हो जाते हैं और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वो ऑब्वियसली हम साथ अपडेट करेंगे। और लेकिन ये है कि पेपर पैटर्न पता होना चाहिए ताकि हमें टारगेट हो कि हमने करना क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी है। हमें ये पता ही नहीं होता तो बच्चा असल में जो पीछे रह जाता है, जो फेल रह जाता है, या वो नहीं क्रैक कर पाता चीज़ों को, उसकी वजह ये होती है उसको बेसिक समझ नहीं आ पाती हैं चीज़ें, कि एक जो हम चीज़ कर रहे हैं ये स्टार्ट कहाँ से करनी है, फिर उसके बाद क्या करना है, और उसको एंड कहाँ पे करना है। ये 3 चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी हैं। जैसे कंप्यूटर होता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, तो उसको इनपुट ही नहीं समझ आता तो उसने प्रोसेस क्या करना है और उसने आउटपुट क्या देना है। तो जैसे 3 चीज़ें कंप्यूटर्स के लिए वो ज़रूरी हैं या उसके लिए एक प्रोसेस है, इस तरह एक आम स्टूडेंट्स के लिए भी इस तरह प्रोसेस होता है कि उसको जब स्टार्ट ही नहीं पता चलेगा, किताबें लेके बैठेगा लेकिन बस सफ़े इधर उधर, तो वो चीज़ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये अगर आपके पास पैटर्न है, आपके पास टारगेट है, फिर आप उसको स्टार्ट करो, उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करो, अपने टेस्ट दो, टेस्ट सेशंस वगैरह अटैम्प्ट करें, और बस कोई मुश्किल नहीं होता। 50 में से 50 मार्क्स इजीली इसमें से लिए जा सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आप देख लो कि नीचे बात कर रहे हैं कि कंप्लीट नोट्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड ओवर चैनल। हाँ, चैनल के ऊपर ये नोट्स हमारे पहले से ही मौजूद है, वो इसके ऊपर वीडियोज़ बनी हुई हैं। और फिर अगली बात है कि इंस्ट्रक्शन आप कह लो, लर्न ऑल द कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, कंप्यूटर्स इज वेरी इजी टू लर्न एंड मोस्ट सिंपल क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम द 9th क्लास स्टूडेंट्स। यानी सादा सवाल पूछे जाते हैं, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा जाता। तो बस ये 2 लाइनों में शॉर्ट क्वेश्चन आपका होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी कोई इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता। यानी आपके पास एक जो सफ़ा है या कॉन्सेप्ट देखा जाता है इसके अंदर, ये नहीं कि आपने 2 सफ़े लिखे या 1.5 सफ़ा लिखा या 3 सफ़े लिखे, आपने आधे सफ़े में भी आपका प्रॉपर आंसर दे दिया है पॉइंट्स बुलेट्स की शक्ल में, तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। नहीं जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।